राहुल सर, आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक लंबा अनुभव रहा है। आपने 5 बार प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, जो कि मुझे लगता है कि सबसे टफेस्ट टास्क है। और आज के समय में बच्चों के लिए प्रीलिम्स क्लियर करना ही सबसे बड़ा हाइडल है। उन्हें लगता है कि मेंस और इंटरव्यू तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो। तो आप कम से कम एक चीज़ तो बताइए जो बच्चों को स्टार्टअप दे और उन्हें उस चीज़ों को रिजॉल्व करने में उनकी मदद करे। तो मिश्रा सर, देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में आई है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में कि सारी चीज़ें एक तरफ और बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक तरफ। अच्छा। तो जब हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो एक तो क्वांटिटी के पीछे ना भागें। जैसे आमतौर पे ये कहा जाता है कि यहाँ पर कवरेज का गेम है, बहुत ज़्यादा आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज कवर कीजिए। यहाँ पर जो मुझे लगता है वो गेम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। आज के समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे अभी 2024 में क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि इनमें से कौन कौन इंस्टीट्यूशंस हैं या कौन कौन लोग हैं जिनको कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बैन किया गया है। और उसमें दिया गया था कि क्या ये पेंशन फंड हैं, क्या ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और क्या इंडिविजुअल्स हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन है कि किन किन के ऊपर बैन है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से। लेकिन वास्तव में ये जो सवाल है ये रूल्स के ऊपर नहीं है। मेरे हिसाब से इस सवाल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर हमें ये पता हो कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना तो रिस्क फ्री है, तो हम चाहे पेंशन कंपनी हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे इंडिविजुअल हो, हम क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाएं उसके ऊपर। सही बात है। तो कॉमन सेंस यहाँ से अगर अप्लाई करेंगे तो हमें कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कोई रूल बुक देखने की जरूरत नहीं है। और देखिए, इस तरह के सवाल को आप किसी भी बुक से, किसी भी टीचर से, किसी भी न्यूज़पेपर से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब आपका कहने का मतलब कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और लेटरल थिंकिंग अप्लाई करनी है आपको। लेटरल थिंकिंग के बारे में मैं आपको एक बार और अलग से बताऊंगा मैं आपको।